जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के उस पोर्शन से जिस पे आपने बहुत कमेंट किए थे कि इस पे लेक्चर आना चाहिए, और इसी पे आज का लेक्चर है वो है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज का जो लेक्चर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इसी लेक्चर में आपकी कार्बन 13 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है सब एक लेक्चर में क्या हो जाएगी, फुर्र यानी गायब होने वाली है। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। स्टार्ट करते हैं कार्बन 13 एनएमआर। एनएमआर आते ही हमारे माइंड में आता है कि हमने कर लिया है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हाइड्रोजन H1 एनएमआर। पर ध्यान रखिएगा एनएमआर जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, वो सारे के सारे एटम्स देंगे जिनमें न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू 0 नहीं होगी। वो सारे के सारे क्या होंगे? एनएमआर एक्टिव। जैसे H1 एनएमआर हमारा क्या था? एनएमआर एक्टिव था, H1 हाइड्रोजन। ऐसे ही हम कार्बन 13 की बात करेंगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि कार्बन 12 का क्या करें फिर। बिल्कुल सही बात है। कार्बन 12 जो है उसका न्यूक्लियर स्पिन 0 होता है, इसीलिए वो एनएमआर इनएक्टिव है। सबसे अच्छी बात, क्योंकि कार्बन 13 और कार्बन 12 की जब बात करेंगे तो नेचुरल अबंडेंस जो है, ठीक है, वो कार्बन 13 की बहुत कम है, कार्बन 12 की 98% ऑलमोस्ट है, और 1.1% समथिंग हमारी किसकी है? कार्बन 13। यानी कार्बन 13 बहुत कम है और कार्बन 12 बहुत ज्यादा है, बट कार्बन 12 इनएक्टिव है, एनएमआर इनएक्टिव है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ कार्बन 13 ही अपनी पीक शो करेगा एनएमआर के अंदर। चलिए यहाँ पर तो हमें एक समझ में आ गया कि कार्बन कार्बन जो थे 13 क्यों बोला है यहाँ पे? 13 इसलिए क्योंकि एनएमआर एक्टिव है, ठीक है, जबकि हमारा कार्बन 12 एनएमआर इनएक्टिव है। ओके, अब बात करते हैं H1 एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर। ये दो चीजें हो गई, H1 एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर। जब इन दोनों की बातें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्बन 13 है इसको लेने के लिए, इसके जो ग्राफ या फिर एनएमआर लेने के लिए हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके अबंडेंस बहुत कम है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इम्प्रूव करेंगे, वो भी चीजें आएंगी। फिर H1 एनएमआर और कार्बन 13 एनएमआर के अंदर आप एक चीज जो दोनों में डिफरेंस ऑब्जर्व करने वाले हैं वो ये है कि H1 एनएमआर के अंदर जो डायल था, केमिकल शिफ्ट, वो 0 से 10, 11 या 12 तक आता था मैक्सिमम। बट कार्बन 13 में सबसे अच्छी बात है 0 से लेके 220 ppm, 220 220 ppm तक क्या आता है? हमारे डायल की वैल्यू आती है केमिकल शिफ्ट की। तो जो हमारे सिग्नल आ रहे थे वो ओवरलैप कम होंगे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें। चलो एक बात देखते हैं कि क्या है कार्बन 13 के अंदर। कार्बन 13 इज ए न्यूक्लियर स्पिन I is equal to हाफ, मेकिंग इट एनएमआर एक्टिव। मैंने बता दिया कि भाई I की वैल्यू 0 नहीं है, हाफ है। अब वो अभी हम लर्न कर लेंगे कि I is equal to half of n कार्बन 13। That's why it is a NMR active. Natural abundance is only about 1%। अभी 1%, 1.1% ये versus 98.9% of carbon 12। Carbon 12 which is NMR inactive because nuclear spin of carbon 12 is 0। I की वैल्यू कार्बन 12 के लिए 0 होती है। नेक्स्ट, signals are weaker than H1 NMR due to the low natural abundance and lower gravimetric ratio requires more scan। अब यहाँ पर जो H1 के कंपेयर करते हैं H1 और इसका, जैसे सैमसंग, खैर ब्रांड के नाम हमें नहीं लेने। अब आते हैं कि H1 और कार्बन 13 को जो है उसके अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके जो है ज्यादा स्कैन करना पड़ेगा कार्बन 13 में कंपैरिजन H1 NMR के। गॉट इट? ओके। द केमिकल शिफ्ट डायल इज मेजर्ड इन पार्ट्स पर मिलियन रिलेटिव टू टेट्रामिथाइलिन सिलेन, और इसकी वैल्यू, डायल की वैल्यू आपको पता है बहुत अच्छे से। एनएमआर H1 NMR में हमने क्या है, क्या होता है? 0 होता है डायल वैल्यू, जो रेफरेंस एज ए यूज में ले सकते हैं। A carbon 13 NMR spectrum provides number of signal and chemical shift, यानी कितने नंबर ऑफ पीक रहेंगे वो, और डायल केमिकल शिफ्ट जो है हमारा, उसकी हमको क्या देगा? इंफॉर्मेशन देगा कार्बन 13। नेक्स्ट, कार्बन that are chemically equivalent due to molecular symmetry will produce a single signal।
जो कार्बन केमिकली इक्विवेलेंट होंगे वो एक जैसी पीक देंगे, जैसा H1NMR में था सेम, एक जैसे प्रोटॉन एक जैसी पीक दे रहे थे, यहां पर भी एक जैसे सेम कार्बन सेम पीक देंगे, दैट्स इट। कार्बन that are chemically equivalent due to molecular symmetry will produce a single signal, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, कार्बन near electronegative atoms like oxygen, nitrogen, chlorine and bromine or in pi system। पाई सिस्टम क्या होना चाहिए, या तो एल्कीन हो जाए, एल्काइन हो गया हमारा, या क्या हो गया हमारे कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन। अगर इसके अंदर कहीं फंस रहा है हमारा कार्बन, आर डिशील्डेड एंड अपीयर डाउनफील्ड, इट मींस हाई डेल वैल्यू। ये H1NMR का रिवीजन भी मान सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स बेसिकली। तो कार्बन 13 का जो प्रिंसिपल है वो H1NMR प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें जो मेन चीज है, कार्बन अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम के टच में या पास में है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उनके पास में, तो इसकी इस पास वाले कार्बन की जो NMR पीक है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये आपको अच्छे से पता है, या हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था वहां पर, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वैल्यू। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी डेल वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज हो जाएगी। तो वहां पर ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। नो कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग, यानी कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग नहीं होगी यहाँ पर। एक कार्बन दूसरे कार्बन को नहीं देखेगा कि भाई तुम्हारे पास में कितने हाइड्रोजन है, टाइप से क्या है, नो। H1 में क्या होता था, स्प्लिटिंग होती थी, क्या कि नियर बाय कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है तो N+1 का रूल लग रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फ्री है पर। नो कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग। अब क्या बोल रहा है इसके अंदर, क्या है देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एडजेसेंट कार्बन न्यूक्लियाई, कार्बन 13, कार्बन में कार्बन 13 न्यूक्लियाई इज एक्सट्रीमली लो। अब दो कार्बन की बात कर रहा हूं, तो एक की अबंडेंस क्या होगी, 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 0.01%, तो बहुत कम अबंडेंस हो गई इसकी, ठीक है। सो स्पिन स्पिन कपलिंग बिटवीन कार्बन इज नॉट ऑब्जर्व। इतनी कम पॉसिबिलिटी है कि दो कार्बन 13 वाले कार्बन 13 वाले कार्बन जो है पास पास में हो, ऐसा बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है, बहुत रेयर। इसलिए जब पास में कार्बन 13 ही नहीं होगा तो स्प्लिटिंग कहां से होगी ठीक है, ओके। ये एग्जांपल आएंगे तो और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मैंने इसलिए ये पॉइंट्स कंसीडर किए ताकि आप थोड़ा सा नोट्स बना लें। ब्रॉड केमिकल शिफ्ट रेंज, अब ये क्या चीज आ गई भाई, द रेंज इज मच वाइडर, 0 से 220 ppm, बहुत ज्यादा होगा। H1 में क्या देख रहे थे, 0 to 10 12 मैक्सिमम, इसमें 220 ppm। देन H1 0 to 12 ppm आ रहा था हमारा, विच रिड्यूस सिग्नल ओवरलैप एंड मेक्स इंटरप्रिटेशन इजियर। यानी हमारा जो स्पेक्ट्रा था, NMR स्पेक्ट्रा, उसको थोड़ा सा इजी बना देगा, क्योंकि एक चीज तो आपको 1 से 10 के बीच में लाइनें ड्रॉ करनी है, और एक आपको फुल रेंज दे दे, लो भैया 0 से 220 तक कहीं पे भी आप रेंज लीजिए, तो इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। इंटरप्रेटिंग ए स्पेक्ट्रम, क्या क्या चीजें हम ऑब्जर्व करने वाले हैं इससे, एक तो काउंट द सिग्नल काउंट करेंगे। सेकंड है एनालिसिस केमिकल शिफ्ट, तो एक हो जाएगा काउंट द केमिकल शिफ्ट, नेक्स्ट एनालाइज केमिकल शिफ्ट। तो हम सिग्नल देख लेंगे कितने सिग्नल आए और कौन सी वैल्यू पे आए, केमिकल शिफ्ट डेल, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें एज ए नोट्स, मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बताया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे कार्बन 13 के अंदर डेल वैल्यूज जो है उनको थोड़ा सा देखेंगे कि अलग अलग टाइप के कार्बन होंगे तो हम उनको किस डेल वैल्यू में कंसीडर करेंगे, ये केमिकल शिफ्ट क्या होने वाली है, ठीक है। एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने यहाँ पर, उसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। सबसे इधर जो मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ये है, इसमें मैंने कार्बन इन्वायरमेंट लिया है कि कैसा कार्बन का इन्वायरमेंट होगा वो मैंने मेंशन किया, और इस तरफ मैंने इनकी डेल वैल्यूज लिखी है कि अगर ऐसा कार्बन होगा तो हम ऐसी डेल वैल्यू की रेंज यूज में लेंगे, ओके। तो फर्स्ट क्या है, जैसे मैंने ले लिया एल्काइल, अगर कोई कार्बन आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो मैं इसकी रेंज क्या रखूंगा, 0 से 35 ppm,
पार्ट्स पर मिलियन। गॉट इट। अगर कोई कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या हेलोजन से जुड़ा है, मैं बोल सकता हूँ हेट्रो हेलोजन या हेट्रो एटम में बोल सकता हूँ, अगर इससे अटैच है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली बात हाई है, तो देखो यहां से 35 से कहां जंप कर गया, ये 40 टू 80। हमने क्या देखा था, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट से अटैच है हमारा कार्बन तो डेल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया 40 टू 80। नेक्स्ट, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, एल्काइन आ गया हमारा, तो हम कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, 65 टू 90। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, एल्कीन है, और इसकी जो डायल वैल्यू रहने वाली वो क्या है, 100 से 150 रहने वाली है। कार्बन आ गया, एरोमेटिक रिंग आ गई हमारी, बेंजीन आ गया जैसे फॉर एग्जांपल, तो उसका जो कार्बन है उसकी डायल वैल्यू कहां पे आने वाली है, 110 टू 160। ओके, अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का जो सीयू है, किस किस का, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और एस्टर का सीयू ग्रुप है, इस कार्बन का डायल वैल्यू क्या आने वाला है, 65 165 से 185। नेक्स्ट सीओ अगर आ गया, और ये सीओ किसका है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए दो सीओ है हमारे, एक है एसिड एमाइड और एस्टर का, ये हमारा कितना आ गया 165 टू 185। गॉट इट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेन क्या है हमारा, H1NMR में भी सबसे ज्यादा पीक किसकी आ रही थी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, और यहाँ पर भी एल्डिहाइड कीटोन आएंगे तो हम 190 से 220 तक ppm तक जा सकते हैं। गॉट इट, तो ये टेबल है हमारी, ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, छोटी टेबल है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, एक दो बार देखेंगे लर्न हो जाएगा, ऑन टिप्स हो जाएगा। अब मेन बात है, इस चैप्टर का सबसे मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, पूरे फोकस के साथ में देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। हम अब देखने वाले हैं कि अगर मेरे को कोई कंपाउंड दिया कि भाई ये कंपाउंड है, तो ये कितने कार्बन 13 NMR सिग्नल देगा, हम नंबर ऑफ सिग्नल की बातें करने वाले हैं। गॉट इट, ओके। सबसे पहले मैंने ये कंपाउंड लिया है, ठीक है, यहां पर ये जो कंपाउंड लिया है इसका मेरे को बताना है यहाँ ये कितने NMR सिग्नल देगा, बताइए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम H1NMR में कर रहे थे सेम वैसे ही करेंगे। क्या ये कंपाउंड टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो सकता है क्या, ऑब्वियसली बात है यस। मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, इस तरफ CH3 उस तरफ CH3, तो ये दोनों CH3 एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, सेम हो गए, केमिकल इन्वायरमेंट इनका सेम होने के कारण ये दोनों तो एक तरह की पीक देंगे, और ये वाला जो कार्बन है ये अलग पीक देगा। तो टोटल पीक कितनी हो गई, एक इनकी पीक और एक इसकी पीक, 2 सिग्नल हो गया, ठीक है। तो कितने सिग्नल हो गए, 2 सिग्नल्स। मेरे को बताइए इसमें क्या मैं इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ क्या, इधर वाला बाजू उधर वाली बाजू के इक्वल है, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, दैट्स व्हाई A B एंड इट इज आल्सो B एंड A। कितने टाइप के हमारे कार्बन हो गए, 1 2 सिग्नल्स। ये तो मिरर इमेज ही है, ए का मिरर इमेज है, बी का मिरर इमेज है, तो ए और ए एक जैसे सिग्नल देंगे तो एक सिग्नल ये हो गया, और बी एक जैसे सिग्नल देंगे तो दूसरा सिग्नल ये हो गया। क्या मैं इसको भी 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ क्या, जल्दी से बताइए। ओके यस, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया और ये इसका मिरर इमेज हो गया, तो हम क्या बोल देंगे कि भैया ये और ये एक तरह का सिग्नल देंगे, ये दोनों एक तरह का सिग्नल देगा, और ये बेचारा अकेला कार्बन बच गया वो अपना एक तरह का सिग्नल देगा। तो कितने तरह के सिग्नल हो गए, बिल्कुल 3 NMR सॉरी कार्बन 13 सिग्नल, 3 सिग्नल्स। मैं मेंशन कर देता हूं ए टाइप के, दिस इज बी टाइप एंड दिस इज सी टाइप, तो 3 हो गए, ए बी एंड सी। 4 देखिए, अब आप बोलोगे यहां पर हम इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकते, 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, तो क्या करें हम, अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इन सब कार्बन का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट पीक देंगे। तो देखो क्या है, ए बी सी डी एंड ई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सिग्नल, 5 सिग्नल्स। ओके 1 2 3 4 5, व्हाट है। इधर आइए, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप, NO2 में तो कोई कार्बन ही नहीं है, इसको तो भूल ही जाओ, हट जाओ भैया आप, है ना, ये तो NMR सिग्नल देख रही है। अब बेंजीन में जो कार्बन है वो तो देंगे,
तो जैसे NO2 लगेगा तो इन पे इस पे सॉरी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी क्यों, क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा NO2। बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या है, हम इसको ऐसे बाइसेक्ट कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे, ये सेम। अब क्या क्या डिफरेंट हो गया, ये वाला कार्बन, जे वाला कार्बन और जे और जे, कितने कार्बन हो गए, 4 NMR सिग्नल। कार्बन 13 सिग्नल कितने देगा, 4। भाई देखिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अलग अलग होगी। अब आप बोलोगे रेजोनेंस होगा तो बिल्कुल हाँ, बट आई इफेक्ट भी तो देखेंगे। ये कार्बन इस NO2 से डिस्टेंस ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट कम हुआ नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वेरिएशन आया, तो कार्बन 13 की पीक में भी वेरिएशन आएगा। तो कितने, 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि ये नहीं देगा क्या, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला कि इसको यहाँ से 2 पार्ट में इक्वली बाइसेक्ट करना है, तो जे और जे सेम हो गया, जैसे ये कटा तो जे और जे भी सेम हो गया बाबा। तो ये दोनों जो है ये वाले सेम प्रोटॉन है, मैं मेंशन कर देता हूं ए बी सी एंड डी, तो ये क्या हो गया बी एंड दिस इज ऑल्सो सी। गॉट इट। अब प्रॉब्लम नहीं होगा, ए बी सी डी 4 पीक्स 4 पीक्स। नेक्स्ट 6 नंबर, बताइए कितने पीक देने वाला है, जल्दी से। प्लेन लगाना है हमको, तोड़ना है कंपाउंड को इक्वल पार्ट में। इसमें तो माहिर है, किचन में जाते हैं सब कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, यहाँ पे भी हम तोड़ देंगे। अगर इक्वली पार्ट में टूटेगा तो कंडीशन है यहाँ पर बाबा। देखिए ऐसे 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 करके मैंने इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को अलग अलग कर दिया, तो देखो क्या है, ये वाला इसका मिरर इमेज हो गया अगर मैंने ऐसे बाइसेक्ट किया इसको, और ये वाला कलर जो है इस वाले कलर का मिरर इमेज हो गया, ऐसे मैंने बाइसेक्ट किया तो ओके। बट आप में से कई ये बोलेंगे कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये कंपाउंड ऐसे भी तो बाइसेक्ट कर सकते हैं इसको 2 इक्वल पार्ट में, नीचे वाला बाजू ऊपर वाले बाजू का मिरर इमेज है, सेम केमिकल इन्वायरमेंट, केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन्स। ओके, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन लगते ये कार्बन और ये कार्बन सेम हो गया क्या, ओके, ये कार्बन सेम हो गया क्या, ओके, ये कार्बन सेम हो गया क्या, ओके, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से सेम हो गया क्या, यस। तो देखो कितने टाइप के हमारे पास में कार्बन है, देखिए। तो अब देखो ये और ये सेम हो गया, ये तो मैं इनके कलर अलग कर देता हूँ जिससे आपको टाइप्स देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लीजिए, ठीक है। तो 1 2 और ये 3, ये इसको अलग कलर से मेंशन कर देते हैं, ब्लू 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 है, पानी पानी, ये लीजिए। गॉट इट। तो मैं मेंशन भी कर देता हूं, ए दिस इज ऑल्सो ए, बी दिस इज ऑल्सो बी। अब ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है, सॉरी प्रोटॉन क्या, कार्बन जो है कार्बन 13 H1NMR, आदत है ज्यादा वो देखते हैं तो जुबा पे वो याद आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो कितने हो गए, ए बी सी 3 पीक हो गई भैया, तो क्या लिख देंगे 3 सिग्नल्स। गॉट इट। नेक्स्ट, अब वो आप बताइए पीक कितने देगा, कितने NMR सिग्नल देगा, ये लीजिए यहाँ से बाइसेक्ट हो गया। अब क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। नीचे वाले ए बी सी डी, ठीक है। कितने NMR सिग्नल हो गए, 4 सिग्नल। गॉट इट, सिग्नल्स। इस पे आ जाइए जल्दी से, बताइए। ऑब्वियस सी बात है बाबा, ये यहां से गया और एक यहां से गया, टू इक्वल पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो पहले अगर मैं यहां से बाइसेक्ट करूंगा तो जे और जे सेम हो गया, जे सेम हो गया, जे सेम हो गया, जे सेम। और जब मैं ऐसे बाइसेक्ट करूंगा तो ये भी सेम हो गए। तो देखो ये और ये चारों सेम हो गए एक जैसे, तो इनको एक ही कलर से मेंशन कर दिया मैंने। लो बाबा, 2 प्लेन लग रहे हैं, अब थोड़ा सा आना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे। मैंने ऐसे बाइसेक्ट किया तो ये और ये सेम हो गए, ये और ये सेम हो गए। और जब ऐसे किया तब जे वाले
और जे वाले सेम हो गई। और दो बचे हैं ऐसे काटने से, ये ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे रहेगा। कितने कलर है? तीन कलर है। कितने पीक्स आएंगे? 3 सिग्नल्स। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, इस वाले कंपाउंड का अपने आप निकालेंगे, इस वाले कंपाउंड का अपने आप निकालेंगे, इसका 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 और इसका अपने आप निकाल के क्रॉस चेक करेंगे कि हम जो निकाल रहे हैं आंसर क्या वो सही है क्या। ठीक है, और अगर सही आ रहा है तो चीजें कोई दिक्कत ही कहाँ है। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलो अब बताइए मेरे को, 9 नंबर जो है वो कितने सिग्नल देगा? दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। ओके, बताओ बाबा। हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, कितने देगा? बताओ बताओ। हम्म, देखो भैया, इसको मैं ऐसे भी वैसे कर सकता हूँ और ऐसे भी कर दूंगा। जब ऐसे करूंगा तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ऐसे करूंगा तो नीचे वाला ऊपर वाले का मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये जो मैंने डॉट रिप्रेजेंट किए हैं इतने ही हमारे पीक्स मिलेंगे, 4 सिग्नल्स। ठीक है, यहां पर देखिए 7 पीक्स मिलेंगे, ध्यान से देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 सिग्नल्स। इसको ध्यान से देखिए, ये और ये आपको एक जैसा लग रहा होगा बट एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ही नहीं है। फिर कितने हो जाएगा बताइए? ये ऐसे करा तो ये और ये और ये और ये, ऐसे करा तो ये और ये, तो देखो दो तरह की पीक्स मिलेंगी, 1 1 1 और 1। बाकी का 2 ये रहा 2, ये रहा 2, कितने हो गए? 2 सिग्नल्स। 2 सिग्नल्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही कहाँ है बाबा। नेक्स्ट बताइए। 1 2 3 4, 4 सिग्नल्स। लो भाई, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? ऐसे प्लेन चला जाएगा तो देखो 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, कितने हो गए? 3। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहां से मैंने बाइसेक्ट कर दिया ऐसे, तो 1 1, 2 और 2 और 3 और 3, ये लो। नहीं, ये दोनों तो अलग होंगे बाबा, ये थोड़ी मिरर इमेज है एक दूसरे के। हाँ हाँ, ये दोनों अलग होंगे। यहाँ से तो प्लेन जा रहा है ना, ये थोड़ी ना मिरर इमेज है। यस, तो इसको कौन से कलर से करेंगे? ये अलग कर देते हैं और ये वाइट कर देता हूँ। ठीक है, कलर से अपन को थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये लीजिए, यहाँ लिख ही देता हूँ ना, 4 सिग्नल्स। मुझे बताइए, मैं यहाँ से प्लेन लगाऊंगा तो ये दोनों तो डिफरेंट हो गए बाबा। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज थोड़ी है, तो 2 सिग्नल ये हो गए और 2 आपके सामने कलर्स में है, एक ये और एक ये। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कौन कौन सा, ए बी सी सी डी और डी। आपको लग रहा होगा सर ऐसे क्या कर रहे हो, तो ए बी बी सी सी और इसको मैं बोल देता हूँ डी। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से 3 सिग्नल है आपके, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ए ए बी बी सी सी, गॉट इट। यहाँ पर क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर कलर्ड चॉक से रिप्रेजेंट कर रखा है, बी एंड बी यहाँ पर मेंशन कर ही रखा है। हाँ भाई, इसको देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सिर्फ 2 ही पीक्स आएंगे। कैसे आएंगे 2 पीक्स? कैसे हैं देखिए, इसको अगर मान लीजिए ये जो है ना ऊपर वाला नहीं है, मैं मान के चलते नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर से काटूंगा तो ये प्लेन में आ जाएगा।
इसको थोड़ा सा सीधा करके यूं काट देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यूं काटा, देखो इसको ऐसे समझेंगे अपन, एक मिनट, चौक, देखो ये है, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। मैं इसको ऐसे काटूंगा, ठीक है, ऐसे। अब ये जो है ना, ये ऊपर, इसको हम मान लेते हैं ये और ये तो मेरे प्लेन में आ गया, तो मान के चलते हैं ये हट गया। जैसे मैंने ये काटा, ठीक है, तो ये वाला मिरर इमेज हो गया, ये वाला और ये वाला, और पीछे वाले भी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, ऐसे काटे तो कट गया, ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए बाबा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे भी तो काट सकता हूँ इसको, तो ये और ये एक थे, तो अब ये और ये भी तो मिरर इमेज हो गए, तो ये क्या हो गए, एक ही पीक देंगे। अब आप बोलोगे जो ऊपर वाला है उसका क्या करना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको भी ले आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर वाला था ये, जैसे इसको ऐसे समझेंगे, ये ऐसे था, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है, दो कार्बन मान लेते हैं, ये दोनों कार्बन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ ऐसे, और इसको यहां पे लगा देता हूँ ऐसे ऐसे। इसको समझने के लिए हम इसके 3 पोर्शन कर लेते हैं, हाँ ये ज्यादा बेटर है, इस बेटर, पेज निकल गया, ठीक है, ऐसे। अब मैंने क्या करा, इसको वेरिएशन कर दिया, और मैंने क्या करा, पहले ऐसे था, ये तो हमने समझ ही लिया। अब हमने क्या कर लिया, ऐसे कर, एक को ऊपर ले गए दूसरे वाले को। अब देखा जाए तो वही तो कंडीशन बन गई, ये तो वैसे ही प्लेन में आ गया, और ये जो 4 कार्बन थे, जे 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 और जे, ये फिर एक पीक दे रहे हैं। तो घूम फिरा के सारे कॉर्नर्स वाले, ये बोल लूं, या मैं बोल लूं ये और ये, जितने भी 6 कॉर्नर वाले हैं, वो सारे के सारे एक जैसी पीक देंगे। क्या देंगे, एक जैसी पीक। ये पेपर कहां से निकल गया भाई, गॉट इट। तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा कहाँ पे पीक देने वाला है। तो ये तो सेम हो गए, ठीक है। तो अब हम जो बचा डिफरेंट, ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, और बाकी के सारे जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। मैंने आपको बता दिया है, प्लेन लगा के 2 सिग्नल देगा, ठीक है। आपको दिख रहा अंधेरा हो तो नहीं हुआ, अंधेरा हो गया, ठीक है। देखिए आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइट अपन ऑफ कर देते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। अभी सही है लाइट, अब इसको कर लेते हैं। इसमें देखिए, ये ये वाला जो है वो कितने पीक देगा, जल्दी से बताइए। ये जो देगा वो कितने पीक देने वाला है बाबा, आप बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत देर हो गई। 1 2 3 4, और ये कार्बन खुद भी तो है, कितने, 5 सिग्नल्स सारे मैंने आपको करा दिए। जब आप करें, प्रैक्टिस करें, तो एक बार वीडियो पॉज करें, पहले खुद करें आगे वाले, फिर मैच करें कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैं कार्बन 13 की पीक्स बता रहा हूँ, कितनी पीक्स देंगे, सिग्नल देंगे, जो कि नेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। एक क्वेश्चन तो 100% आता है, 100%, ठीक है। और एमएससी में आपके है, पीजी के अंदर, तो वहां पे तो ये है ही है, थ्योरेटिकल है, थ्योरी मैंने करा दी है, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से एक बार।